आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फिल्म के बारे में, जिसका नाम है ऑब्सेशन। इसकी कहानी इतनी खौफनाक है कि आपके होश उड़ा देगी। फिल्म के शुरुआती दृश्य में हम बेरेट नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपने दोस्तों सारा और यान के साथ बैठा हुआ है। दरअसल बेरेट अपनी बचपन की दोस्त निक्की से एक तरफा मोहब्बत करता है, लेकिन वह उसके सामने अपने दिल की बात रखने से कतराता है। इस वक्त वह सारा और यान के सामने निक्की को प्रपोज करने का रिहर्सल कर रहा था कि जब निक्की उसके सामने आएगी तो वह किस तरह अपने प्यार का इजहार करेगा। ये सब बोलते हुए बेरेट काफी नर्वस हो रहा था। तभी सारा उसे कहती है, इसमें डरने की क्या बात है, वह तो तुम्हारी बचपन की सहेली है, तुम बड़ी आसानी से उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हो। असल में ये चारों दोस्त एक म्यूजिक स्टोर में एक साथ काम करते हैं और उनके बीच काफी गहरी दोस्ती है। मगर बेरेट निक्की को दोस्त से कहीं बढ़कर मानता है। इस समय निक्की वहां मौजूद नहीं थी, इसीलिए बेरेट अपनी झिझक मिटाने के लिए सारा और यान से मशवरा ले रहा था। यहाँ यान चुटकी लेते हुए कहता है कि अगर वह तुम्हारी बचपन की दोस्त है तो तुम्हें उसे उसके बचपन के निकनेम से ही बुलाना चाहिए। हालांकि बेरेट ऐसा करने के पक्ष में नहीं था। खैर, इसके बाद सब अपनी अपनी गाड़ी लेकर घर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बेरेट अपने घर पहुंचता है तो उसे एक गहरा सदमा लगता है। उसकी पालतू बिल्ली सैंडी फर्श पर मृत पड़ी हुई थी। अपनी प्यारी बिल्ली को इस हालत में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी बिल्ली की मौत कैसे हुई। तभी उसकी नजर जमीन पर बिखरी हुई दवाइयों पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि शायद सैंडी ने गलती से ये दवाइयां खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब सीन बदलता है और हम बेरेट को एक अजीबोगरीब दुकान में देखते हैं। वहां शॉपिंग करते समय उसकी नजर एक अनोखे विश कार्ड पर पड़ती है। बेरेट उस विश कार्ड को खरीद लेता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर निक्की का प्यार पाना चाहता था। इसके बाद वह अपने दोस्तों से मिलने एक क्लब में जाता है। वहां सब आपस में बातें करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन इस खुशनुमा माहौल में भी बेरेट का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ निक्की पर ही केंद्रित था। जब ये चारों क्लब से बाहर आते हैं तो बेरेट निक्की से कहता है कि वह उसे अपनी कार से घर ड्रॉप कर देगा। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत होती है। बेरेट अपने प्यार का इजहार तो करना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। निक्की इस बात को भांप लेती है कि बेरेट उसे पसंद करता है पर कह नहीं पा रहा। तभी निक्की खुद ही बेरेट से सीधा सवाल कर बैठती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर बेरेट अचानक घबरा जाता है और झूठ बोल देता है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो मेरी बस एक बहुत अच्छी दोस्त हो। इसके बाद निक्की अपने घर के अंदर चली जाती है। सच तो ये था कि निक्की के मन में ऐसा कोई प्यार नहीं था, वह उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। निक्की के जाने के बाद बेरेट अपनी कार में बैठता है और बैग से वह विश कार्ड निकालता है। जैसे ही वह उसे खोलता है, उसमें से एक अजीब सा रहस्यमयी संगीत बजने लगता है। उस कार्ड के अंदर एक पतली सी लकड़ी की छड़ी होती है। बेरेट उस छड़ी को तोड़ते हुए अपनी मन्नत मांगता है कि निक्की इस दुनिया में किसी भी और इंसान से ज्यादा उससे प्यार करे। विश मांगने के बाद बेरेट जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने वाला होता है, तभी एक चमत्कार होता है। वह देखता है कि निक्की दोबारा दौड़ती हुई घर के बाहर आती है। वह बेरेट के पास आकर कहती है कि वह आज रात बेरेट के ही घर रुकना चाहती है। वह बहाना बनाती है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं, उन्हें कैंसर है और वह घर पर अकेली नहीं रहना चाहती। अब बेरेट कभी निक्की को देखता तो कभी अपने उस कार्ड को। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कार्ड से मांगी हुई मन्नत इतनी जल्दी और इस तरह सच हो जाएगी। निक्की बेरेट के घर आ जाती है और बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रही थी जैसा बेरेट हमेशा से चाहता था। इसके बाद वे दोनों एक साथ स्टो जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं और हर जगह साथ घूमते हैं। निक्की की इस अचानक बड़ी नजदीकी को देखकर सारा और यान पूरी तरह हैरान थे कि आखिर एक ही रात में ऐसा क्या बदल गया कि निक्की बेरेट के पीछे इस कदर पागल हो गई। बेरेट उनसे झूठ कह देता है कि निक्की के पिता को कैंसर है और इसी दुख की घड़ी में वे दोनों एक दूसरे के करीब हैं। अगले दिन जब बेरेट और निक्की एक रेस्टोरेंट में होते हैं, तभी बेरेट के पास यान का फोन आता है। यान उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है कि निक्की तुमसे झूठ बोल रही है, उसके पिता को कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं है, वे बिल्कुल भले चंगे हैं। ये सुनकर बेरेट हैरान रह जाता है। वह टेबल पर वापस आता है और निक्की से पूछता है, क्या सचमुच तुम्हारे पिता बीमार हैं? बेरेट का ये सवाल सुनते ही निक्की का मिजाज अचानक भयानक तरीके से बदल जाता है।
वह पागलों की तरह खुद को नोचते हुए अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। पूरे रेस्टोरेंट में तमाशा खड़ा होने लगता है। बेरेट जैसे तैसे निक्की को है है। पूरे रेस्टोरेंट में तमाशा खड़ा होने लगता है। बेरेट जैसे तैसे निक्की को शांत करता है और उसे घर लेकर आता है। अब रात में भी निक्की अजीब हरकतें और सीन क्रिएट करने लगती है, जिसे देखकर बेरेट बुरी तरह डर जाता है। बेरेट को महसूस होने लगता है कि वह निक्की के साथ नहीं, बल्कि किसी और ही लड़की के साथ रह रहा है। और यह बात सच भी थी। बेरेट ने जो विष मांगी थी, उसकी वजह से निक्की के शरीर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी थी, जिसने निक्की के वजूद को ही खत्म कर दिया था। इसी वजह से निक्की स्थायी रूप से बेरेट के घर पर रहने लगी थी। अगली सुबह जब बेरेट ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, तो देखता है कि निक्की दरवाजे पर चिपक कर खड़ी है, ताकि बेरेट उसे छोड़कर बाहर न जा सके। जब बेरेट जबरदस्ती वहां से निकलने की कोशिश करता है, तो निक्की बिल्कुल एक प्रेत की तरह बिना पलक झपकाए दरवाजे के सामने अधिक खड़ी रहती है। दोपहर को जब बेरेट स्टोर में अपना लंच बॉक्स खोलता है, तो देखता है कि निक्की ने उसके लिए एक सैंडविच बनाया था और साथ में एक नोट भी रखा था। बेरेट नोट पर ध्यान दिए बिना आधा सैंडविच खा लेता है। तभी सारा वहां आ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक सारा की नजर उस नोट पर पड़ती है। वह उसे उठाती है और जोर से पढ़ती है, जिस पर लिखा था, "What's the verdict, cat?" क्या फैसला रहा, बिल्ली? ये सुनते ही बेरेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि निक्की ने उस सैंडविच में किसी और का नहीं, बल्कि उसकी मरी हुई बिल्ली सैंडी का मांस मिलाया था। यह एहसास होते ही बेरेट को जोरदार उल्टी आने लगती है। अब बेरेट डर से कांपने लगता है कि आज निक्की ने उसे बिल्ली खिला दी, तो कल वह क्या करेगी। उसे अपनी मांगी हुई विश पर गहरा पछतावा होने लगता है, लेकिन उसका लालच अभी भी जिंदा था। उसे लग रहा था कि जो भी हो, कम से कम निक्की उसके पास तो है। शाम को स्टोर का काम खत्म करके बेरेट अपनी कार से घर लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर कार में पड़े उसी विश कार्ड पर जाती है। उसके पीछे एक कस्टमर केयर का नंबर लिखा होता है। बेरेट सोचता है कि क्यों ना इस नंबर पर बात करके इस विश को हमेशा के लिए कैंसिल करवा दिया जाए। वह तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी बेहद शांत और ठंडे लहजे में बात करता है। बेरेट कहता है कि वह अपनी विश वापस लेना चाहता है, लेकिन कस्टमर केयर वाले का जवाब सुनकर बेरेट के होश उड़ जाते हैं। वह आदमी कहता है, बेरेट समझ जाता है कि वह एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। जब वह घबराया हुआ घर के अंदर जाता है, तो देखता है कि निक्की सुबह जिस डरावनी पोजीशन में खड़ी थी, वह अभी भी बिना हिले डुले उसी जगह पर जमी हुई है। उसका पूरा शरीर गंदा हो चुका था। बेरेट निक्की को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम भेजता है और खुद बाहर खड़ा होकर अपनी बिल्ली और निक्की के बारे में सोचकर पछताता रहता है। इसके बाद बेरेट और निक्की अपने दोस्तों की एक पार्टी में जाते हैं। वहां निक्की अजीबोगरीब और डरावनी कहानियां सुनाकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसका यह विचित्र बर्ताव देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान थे। इसी बीच निक्की देखती है कि बेरेट सारा के पास बैठा हुआ है। जलन और गुस्से में निक्की वहां झपटती है और सारा को कुर्सी समेत पीछे खींचकर गिरा देती है और खुद बेरेट के पास बैठकर उसे पागलों की तरह किस करने लगती है। पर तभी अचानक निक्की के अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। वह जोर से चीखती है और पीछे हट जाती है, जैसे कुछ पलों के लिए उसके अंदर की असली निक्की को होश आ गया हो कि वह कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। वह खुद को संभाल नहीं पाती और बेकाबू होकर अपने ही चेहरे पर मारने लगती है। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर पार्टी में मौजूद भीड़ इधर उधर भाग जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ बेरेट था। वह पूरी तरह समझ चुका था कि यह वह निक्की नहीं है जिससे उसने प्यार किया था, बल्कि यह कोई शैतानी साया है जो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। घर लौटने पर बेरेट निक्की पर चिल्लाकर पूछता है, ये सब क्या था? तुम सबको खत्म करने की कोशिश क्यों कर रही थी? तो निक्की कहती है, मुझे लगता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं
तो निक्की कहती है, मुझे लगता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम सारा की तरफ आकर्षित हो रहे हो। बेरेट डर के मारे साफ इनकार कर देता है। तभी निक्की उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझसे दूरी बनाने की कोशिश की तो मैं खुद को जान से मार दूंगी। पर अगले ही पल निक्की के अंदर की असली आत्मा जागती है और वह रोते हुए कहती है, बेरेट, इस समय वह शैतान सो रहा है, यही सही मौका है, तुम मुझे जान से मार दो। बेरेट समझ नहीं पाता कि निक्की का कौन सा रूप असली है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह जानता था कि यह एक मौत का खेल है। उसी रात बेरेट के फोन पर सारा का एक मैसेज आता है। जब बेरेट अपने घर के बाहर कदम रखता है तो देखता है कि सारा अपनी कार में बैठकर उसका इंतजार कर रही है। बेरेट जाकर कार में बैठ जाता है। सारा उससे बेहद गंभीर होकर कहती है, बेरेट, मैं तुम्हें निक्की और इयान के बारे में एक सच बताना चाहती हूँ। ये दोनों काफी समय से एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, लेकिन अचानक उस रात के बाद निक्की तुम्हारे साथ रहने चली आई, जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अभी दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक कार की खिड़की पर निक्की आ धमकती है। गुस्से में अंधी हो चुकी निक्की कार का शीशा तोड़ देती है और सारा का सिर पकड़कर स्टीयरिंग व्हील पर दे मारती है। इसके बाद वह पास में पड़ी एक भारी ईंट उठाती है और सारा के सिर पर ताबड़तोड़ वार करके उसे तड़पा तड़पा कर वही मौत के घाट उतार देती है। इस खौफनाक मर्डर को अपनी आंखों से देखने के बाद बेरेट बुरी तरह घबरा जाता है और दोबारा उसी जादुई दुकान की तरफ भागता है। वहां उसे कुछ और विश कार्ड्स रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें वह तुरंत उठा लेता है। आज दुकान पर उस बूढ़ी मालकिन की जगह उसका पति बैठा हुआ था। बेरेट गुस्से से तमतमाते हुए उससे पूछता है, तुम लोग दुकान पर ऐसी जानलेवा और खतरनाक चीजें बेचते ही क्यों हो? दुकानदार बेहद शांत आवाज में जवाब देता है, ये तो एक सामान्य विश कार्ड है, लोग इसे अपनी मर्जी और लालच से खरीदते हैं। तब बेरेट घबरा कर पूछता है, अगर इस विश के कारण सब कुछ बर्बाद होने लगे तो इसे रिवर्स कैसे करते हैं? दुकानदार जवाब देता है, यह मन्नत सिर्फ एक ही शर्त पर वापस हो सकती है, अगर कोई दूसरा इंसान तुम्हारे लिए अपने विश कार्ड से दुआ मांगे। ये सुनते ही बेरेट तुरंत अपनी कार की तरफ भागता है। वह नए विश कार्ड से लकड़ी की छड़ी निकालता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है ताकि खुद ही अपनी विश वापस ले सके, लेकिन वह छड़ी नहीं टूटती। इसका मतलब साफ था कि एक इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मन्नत मांग सकता है। अब बेरेट अपनी आखिरी उम्मीद के साथ अपने दोस्त यान के पास भागता है और उसे रोते हुए सारी हकीकत बता देता है। मगर यान को उसकी इन भूतिया और मनगढ़ंत बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। बेरेट उसके सामने भीख मांगते हुए कहता है, यान, प्लीज मेरे लिए इस कार्ड से विश मांगो ताकि मैं इस भयानक मुसीबत से बाहर निकल सकूं। यान इसे एक मजाक समझता है। वह विश बॉक्स खोलता है और छड़ी को तोड़ते हुए हंसकर बोलता है, ठीक है, मैं विश मांगता हूँ कि मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए। और तभी एक खौफनाक चमत्कार होता है। कमरे में सचमुच आसमान से नोटों की बारिश होने लगती है। इयान करोड़ों रुपए देखकर लालच में पागल हो जाता है, लेकिन बेरेट का दिल बैठ जाता है, क्योंकि इयान ने उसकी मदद करने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए पैसे मांग लिए थे। अब बेरेट पूरी तरह निराश होकर अपने घर लौटता है। उसके पास अभी भी एक आखिरी विश कार्ड बचा था और उसने सोचा कि वह निक्की के सामने गिड़गिड़ाएगा ताकि निक्की इस अभिशाप को पलटने के लिए विश मांगे। मगर जैसे ही बेरेट अपने घर के अंदर कदम रखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सारा की लाश अभी भी घर के अंदर पड़ी हुई थी। बेरेट डर से कांपते हुए निक्की को समझाने की कोशिश करता है। तभी वहां यान भी अपने पैसों के घमंड में चूर होकर आ धमकता है। लेकिन निक्की बिना कुछ सोचे समझे बंदूक निकालती है और यान को सीधे गोली मार देती है। यान वहीं ढेर हो जाता है। यानी यान की मन्नत तो पूरी हुई, उसे दौलत भी मिली, लेकिन इस अभिशप्त कार्ड की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बेरेट समझ जाता है कि इस नरक से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वह निक्की के हाथ से बंदूक छीनता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। पहले तो वह खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन मौत के डर से उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। आखिरकार दवा निगलते ही बेरेट का मन अचानक बदल जाता है। वह मरना नहीं चाहता था और उल्टी करके जहर बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी बाथरूम के बाहर खड़ी निक्की आखिरी विश कार्ड का इस्तेमाल कर देती है।
उस आखिरी मन्नत के असर से बैरेट का दिमाग पूरी तरह उस आत्मा के कंट्रोल में आ जाता है। उसका मौत का डर गायब हो जाता है और वह एक कठपुतली की तरह बाथरूम से बाहर आकर निक्की को गले लगा लेता है। मगर तब तक जहर अपना काम कर चुका था। कुछ ही सेकंड्स में बैरेट के मुंह से खून बहने लगता है और वह फर्श पर गिरकर दम तोड़ देता है। इस तरह बैरेट की मांगी हुई विश तो पूरी हो गई, मगर तब तक जहर अपना काम कर चुका था। तरह बैरेट की मांगी हुई विश तो पूरी हो गई कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ निक्की अकेली रह जाती है, एक ऐसी जिंदा लाश जिसके अंदर उसकी रूह तो तड़प रही है, लेकिन शरीर पर उस शैतानी साय का मुकम्मल कब्जा है। दोस्तों, बेरेट ने निक्की को पाने के लिए जो शॉर्टकट और गलत रास्ता चुना, उसने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। बेरेट को निक्की का जिस्म तो मिल गया, लेकिन उसका दिल और सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं हुआ।